हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सेल फंक्शंस के बारे में। तो देखते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों बता दें कि व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन पूर्व निर्धारित सूत्र है जो विशिष्ट मानों का उपयोग करके गणना करते हैं किसी विशेष क्रम या संरचना में, जिन्हें तर्क भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लीजिए आपको A1 से लेके A3 के वैल्यूज़ को आपस में जोड़ना है, तो हम क्या करते थे, इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 कर देते थे। तो ये आपस में सब हमें जोड़ के दे देता था। तो यहाँ पे दिया है हियर इज इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट फंक्शन दैट्स वर्क सेम इन अ न्यू एंड सिंपल वे। कैसे करना होगा, इज इक्वल टू सम A1 कॉलन A3 और क्लोज ब्रैकेट। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देख लिया जाएगा। लेट्स सी सम प्रैक्टिकल। और हाँ, यहाँ पे आ गए। तो कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ नंबर्स लिख लेते हैं। A1 में लिख लेते हैं 50, 20, 30, 45, 98, 65। ठीक है, अब इन्हें सबको आपस में जोड़ना है हमें। तो हम क्या करते थे, इज इक्वल टू 50 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 98 प्लस 65 इंटर कर देते थे। ये हमें रिजल्ट देता था। सेम यहीं पे हम इज इक्वल टू सम द्वारा देखेंगे, इज इक्वल टू सम। अब यहाँ से यहाँ तक के रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद क्लोज ब्रैकेट इंटर कर दीजिए। तो दोनों में रिजल्ट क्या मिला, हमें सेम मिला, लेकिन तरीका इस बार कम हो गया। सिर्फ रेंज को सिलेक्ट करना था। हम इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं। अगर आपका डेटा मान लीजिए कुछ इस प्रकार का दिया है, इसको कॉपी यहाँ से लेके यहाँ तक पेस्ट मार देता है। अब इन सबको हम बोलेंगे कि रिजल्ट दीजिए हमें जोड़ के। तो आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू करके ऐसे ऐसे करने लगेंगे तो बहुत सारा समय हमारा बीत जाएगा। तो हम वही फंक्शन यूज करते हैं कि कम समय में ये हमारा कार्य हो जाए। एंटर करेंगे तो ये यहाँ पे जोड़ के हमें दे दिया। तो क्या सिर्फ एक ही फंक्शन होते हैं एक्सेल में? तो ये गलत बात है। एक्सेल में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो हमने अभी सिर्फ एक का एग्जांपल देखा है, इज इक्वल टू सम का। इसी प्रकार इस पे हम इस सीट का नाम लिख लेते हैं सम। आते हैं नेक्स्ट सीट पे, इस पे लिखते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या करता है दोस्तों, ये मल्टीप्लाई करने का कार्य करता है। किस प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए 25, 65 और 45, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आप इज इक्वल टू प्रोडक्ट। और हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, फंक्शन लिखते कैसे, जिस प्रकार फार्मूला लिखते थे हम लोग इज इक्वल टू लिख के, तो सेम उसी प्रकार से फंक्शंस को लिखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है इज इक्वल टू, फिर फंक्शन का नाम प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी फंक्शन का नाम है, फिर आपको एक ओपन ब्रैकेट करना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक के रेंज को जहाँ तक गुणा करना है उन सबको सिलेक्टेड कर दीजिए और लास्ट में एक क्लोज ब्रैकेट लगा दीजिए। तो ये मेरा हो गया इज इक्वल टू प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई करने वाला। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। ये सिंपल फंक्शन देखेंगे हम लोग टुडे। टुडे फंक्शन दोस्तों सिर्फ सिंपल सा कुछ और नहीं कार्य करता है, सिर्फ ये आज के तारीख को रिटर्न कर देता है कि हाँ आज का तारीख क्या है आपके लैपटॉप में। इंटर करते हैं, देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमने कुछ गलत ही दे दिया। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे दिखा दिया। तो अब आगे की तरफ देखते हैं। इज इक्वल टू टुडे हो गया। अब देखते हैं अपर। अपर क्या करता है दोस्तों, अपर क्या करता है कि अगर मान लीजिए कहीं पे आपका नाम लिखा है सिंपल सा रवि स्मॉल लेटर में, अब हमें चाहिए कि ये जो रवि नाम है ये क्या हो जाए, कैपिटल लेटर हो जाए। तो इसी के लिए अपर फंक्शन उपयोग होता है। इसके बीच में वो वैल्यू रख दीजिए जो भी आपको कैपिटल करना है। तो आप इसके बीच में ये वैल्यू रख दिए B2 और इंटर कर दीजिए। तो ये कैपिटल लेटर कर दिया। इसके बाद आ जाता है हमारा लोअर। तो लोअर से भी से पता ही है कि लोअर क्या करेगा, जब अपर कैपिटल कर रहा है तो लोअर स्मॉल कर देगा। तो यहाँ पे हम इस बार कैपिटल लेटर में रवि लिखे हैं, इज इक्वल टू लोअर। अब इस बार फिर से इसी सिलेक्ट को सिलेक्ट करके इंटर कर दीजिए। तो ये क्या कर दिया, लोअर में कर दिया। अब आते हैं लोअर के बाद प्रॉपर पे। प्रॉपर में आ गए, हाँ। अब ये क्या करेगा, ना कि लोअर, ना ही कैपिटल करेगा ना ही स्मॉल करेगा। यह सिंपल सा दोस्तों क्या कर देगा कि एक फर्स्ट वाले लेटर को कैपिटल कर देगा, बाकी सबको स्मॉल कर देगा। देख लीजिए किस प्रकार से। अगर मान लीजिए मेरा नाम यहाँ पे लिखा है रवि प्रकाश यादव, इज इक्वल टू प्रॉपर
और इस पूरे सेल को सिलेक्ट और इंटर। तो ये क्या किया है, रवि को कैपिटल, प्रकाश में का पी और यादव का वाई कैपिटल हो गया। तो यहाँ तक हमने कितने फंक्शन पढ़ लिए, सम, प्रोडक्ट, टुडे, अपर, लोअर और प्रॉपर। ठीक है, इसी प्रकार से एक और फंक्शन हमें मिलता है जिसका नाम होता है रेप्ट, REPT। रेप्ट नाम मतलब होता है रिपीट। अगर बाय द वे आपको कभी भी @ को बार बार प्रिंट कर मैंने लिखना पड़ रहा है, तो आप सिंपल से एक फंक्शन उपयोग करते हैं रेप्ट, इसको रिपीट भी बोला जाता है। आप इसमें वो सबसे पहले टेक्स्ट लिख दीजिए, मान लीजिए मुझे @ और @ को डबल इंटेड कामा में लिखने के बाद कामा लगा के जितनी बार प्रिंट करना है हम वो नंबर दे दिए, हमें 7 बार प्रिंट करना है और क्लोज ब्रैकेट करके इंटर दबाइए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो रेप्ट भी देख लिए। अब देखना होगा हमें डेज 360, ये फंक्शन क्या क्या करता है। यह दोस्तों बेसिकली यह 2 दिन मतलब 2 तारीख के बीच के अंतर को बताता है कि कितना हुआ, मतलब कितना दिन हुआ इसके बीच में। तो हम इसको भी देख लेते हैं, इज इक्वल टू डेज DAYS 360 के बाद ओपन ब्रैकेट। अब यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हैं, स्टार्ट डेट, इन डेट और मेथड। तो हम स्टार्ट डेट में मान लेते हैं 5/1/2023, फिर डबल इंटेड कामा से बंद। फिर इन डेट में मान लेते हैं 10/1 सॉरी डबल इंटेड ऑन करना पड़ेगा 10/1/2023। अब इसके बाद क्लोज ब्रैकेट। तो ये हमें क्या बता दिया, 5 तारीख से चालू हुआ काम और 10 तारीख को ख़त्म हो गया, तो ये 5 दिन काम हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में मेरा मिलेगा आपको इफ़ का। आखिर इफ़ का क्या होता है, इफ़ का अर्थ ही होता है दोस्तों इफ़ मतलब यदि। तो इसको कैसे यूज करते हैं, अगर कि कोई लड़का सपोज करिए ऑब्टेन किया है, टोटल मार्क्स है यहाँ पे और यहाँ पे पासिंग मार्क है, ठीक है, 3 चीज़ें हमारे पास हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाना है स्टेटस ये पास हैं कि फेल हैं, यही प्रकार की चीज़ें हमारे पास हैं। तो ऑब्टेन मान लीजिए 278 किए हैं, टोटल हो गया 500 नंबर्स। तो पासिंग मार्क क्या हो जाएगा हमारा, मान लीजिए पासिंग मार्क हमने खुद से ही 250 रख लिया है, सॉरी यानी 250। अब आएंगे स्टेटस में ये पास हैं कि फेल हैं, तो इज इक्वल टू लिखिएगा इफ़ मतलब यदि ये जो 250 लिखा हुआ है, सॉरी 278 क्या वह बड़ा है यानी ग्रेटर देन या इक्वल टू 250। अगर ये है तो हमें रिटर्न करो पास, अगर नहीं है तो कामा लगा के लिख दो फेल। तो इसमें किस प्रकार से कार्य हुआ है कि सबसे पहले यहाँ लॉजिक लगा है, फिर अगर ये पास हैं तो पास लिखो, फेल हैं तो फेल लिखो। तो बाकी के मतलब बाकी के फंक्शन मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक्स गाइज।